तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। नरेंद्र मोदी जी के जीवन पे आधारित है वो। जहाँ मैंने ये टॉपिक रिकॉर्ड किया था उनके जन्मदिन वाले दिन, लेकिन मैं किसी कारणवश इसको आप तक पहुँचा नहीं पाया। आज मैं इसको रिकॉर्ड करके आपके पास पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे केवल नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की ही बात नहीं करूँगा कि यहाँ पे उनके स्ट्रगल की बात भी करूँगा कि कैसे उन्होंने शुरुआत से लेकर और आज 2025 में अपना ये मुकाम जो दुनिया के सामने दिखाया है, अपने मुकाम पे पहुँचे हैं। पूरा दुनिया उनको सलाम कर रहा है, वर्ल्ड लीडर उनको मान रहा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे वो एक चाय वाले से एक विश्व के नेता बने, कैसे उनका ये अद्भुत सफर एक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उनकी शुरुआत बहुत ही विनम्रता पूर्वक रही। गुजरात के बड़नगर में जन्मे एक साधारण परिवार के बेटे ने दिखाया कि सच्चे परिवार के सच्चे संकल्प से कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक आज भारत माता का सेवक बनकर विश्व मंच पर देश का मान बढ़ा रहा है। कम उम्र में ही संघ से जुड़कर सेवा भाव सीखा, जो आज उनके हर काम में दिखता है। सादा जीवन उच्च विचार का यह आदर्श हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो बने थे तो उन्होंने गुजरात में विकास की एक नई परिभाषा को गढ़ा था। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गुजरात मॉडल लॉन्च किया, राज्य को विकास के नए आयाम दिए, उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी क्रांतिकारी बदलाव लाए। भूकंप गुजरात में जब भूकंप आया था तो उन्होंने उस भूकंप से भी कुछ सीखा और पुनर्निर्माण कर दिया। 2001 के विनाशकारी भूकंप के बाद गुजरात का तेजी से पुनर्निर्माण कराकर नेतृत्व क्षमता का दिया परिचय कर दिया। नेपाल में भूकंप आया तो भूकंप के बाद पूरा गुजरात तहस नहस हो गया था। तो ऐसी हालत में उनको गुजरात सौंपा गया था। गुजरात की कमान उनको जब दी गई तो गुजरात पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उन्होंने एक नया नया एक पुनर्निर्माण करके नए गुजरात की स्थापना रखी। विभिन्न समुदायों का विश्वास, सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलकर सभी समुदायों का दिल जीता और एकजुट कर गुजरात बनाया। 2014 सन 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो एक ऐतिहासिक क्षण था। उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यह मंत्र लेकर जब वे प्रधानमंत्री बने तो वो पूरे देश में नई उम्मीदों का संचार हुआ। एक नए भारत का सपना साकार होने लगा। चुनावी इतिहास में दशकों बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जनता ने उनके विजन पर भरोसा जताया। महान उपलब्धियां, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, डिजिटल इंडिया जैसे स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत। इनके बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि लाखों लोगों तक सीधे फायदे पहुंचाए उन्होंने। डिजिटल इंडिया के थ्रू आधार बनवाया, जनधन योजना, मोबाइल के माध्यम से वित्तीय समावेशन। डिजिटल इंडिया से आजकल यूपीआई पेमेंट्स हो रहे हैं। कहीं पैसा लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल साथ रखिए केवल, उसकी बैटरी चार्ज रखिए केवल, बस। स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी के सपनों को स्वच्छ भारत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम, करोड़ों शौचालयों का निर्माण। आयुष्मान भारत के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना से गरीबों का मुफ्त इलाज, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का कार्ड बनवा दिया। करोड़ों परिवारों के लिए वरदान, आप कार्ड लेकर जाइए, पहले आपका इलाज होगा, पैसे लेकर जाने वालों को बाद में। ये है मोदी जी की ताकत। साहसिक निर्णय, देश हित में दृढ़ संकल्प। उन्होंने जो निर्णय लिए पूरे दृढ़ संकल्प के साथ लिए कि अब पीछे नहीं हटना। नोटबंदी 2016 में की तो कर दी, जीएसटी लागू करना था कर दिया,
धारा 370 निरस्त करनी थी, किसी को पता ही नहीं चला, निरस्त कर दिया। राम मंदिर निर्माण कराना था, करवा दिया। विश्व मंच पर भारत वैश्विक नेतृत्व के बारे में भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान G20 की अध्यक्षता से लेकर क्वाड तक भारत आज विश्व की आवाज है। योग दिवस से लेकर आयुर्वेद तक भारतीय संस्कृति को विश्व में पहुंचाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कर भारत की एक सॉफ्ट जो पहचान है पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी परंपराओं को पहुंचाया। जन जन के प्रिय सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी जो लोकप्रियता है उसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो 78% अप्रूवल रेटिंग, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार, लगातार उच्च जन समर्थन, 100 मिलियन प्लस सोशल मीडिया फॉलोअर्स, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनीतिक नेता, 100 प्लस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिस भी देश में जाते हैं वहाँ का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार उनको दे दिया जाता है। विश्व के प्रतिष्ठित सम्मान ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी राष्ट्र का सपना, स्पेस मिशन लॉन्च किया, मेक इन इंडिया लॉन्च किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट कर दिया भारत में। स्पेस मिशन के थ्रू चंद्रयान 3 की सफलता से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। मंगल मिशन में भी सफलता मिली। मेक इन इंडिया के थ्रू विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए आमंत्रित किया, रोजगार के अवसर बढ़ाए और निर्यात बढ़ावा दिया। स्टार्टअप इकोसिस्टम ही बना दिया पूरा, भारत को विश्व का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाया। युवाओं के लिए अवसरों के नए नए द्वार खोले। लोन चाहिए स्टार्टअप के लिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ले जाइए, किसी भी जमानत नहीं, कुछ नहीं, पैसा मिलेगा, काम शुरू करिए। मोदी जी की गारंटी है बस। अंत में यही कहूंगा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका दीर्घायु हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप इसी तरह भारत माता की सेवा करते रहें। आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, यही प्रार्थना है। दीर्घायु भवा, निरोगी काया भवा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, मोदी जी की जय। तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।